अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 30 दिसंबर। अंत में एक ही प्रार्थना करें। सवेरे तड़के उठें, भगवान का स्मरण करें, हाथ पांव स्वच्छ धो लें, मानस पूजा करें, हृदय में राम का अधिष्ठान रखें, षोडशोपचार से पूजन करें, चंदन फूल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और मन से प्रसाद ग्रहण करें। अंत में एक ही प्रार्थना करें, हे राम, मैं तुम्हारी शरण आया हूं। जो जो मैंने अपना माना वह सब राम तुम्हारा ही है। अब मेरा मन मत उलझाओ। हे राम, मैं तुम्हारी शरण आया हूं। अब मेरे मन में दूसरी कोई वासना निर्माण मत करो। नाम में मुझे भरपूर प्रेम दो। मेरा संतोष सदा बना रहे, जो तुम्हारी कृपा के बिना नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना है कि नीति धर्म का आचरण तुम्हारी कृपा से सदा होता रहे। अब मुझे कुछ मांगना नहीं है। मैं अब तुम्हारे लिए जी रहा हूं। अपनी देह मैं तुम्हें अर्पण कर चुका हूं। अब केवल एक ही बात है, मुझे नाम का अखंड स्मरण दो। हे राम, तुम जो जो भी करो उसमें मेरे संतोष की पूर्ति करो। हे राम, अब एक ही कृपा करो कि मेरे अंतर में तुम्हारा विस्मरण न हो। तुम्हारे नाम के प्रति प्रीति, इससे अधिक और कुछ मांगने की इच्छा मेरे हृदय में न हो। यही दान मुझे दो। मैं दीन तुम्हारी शरण आया हूं। हे राम, मुझे एक ही बात दो, वह यह कि अंतर में तुम्हारे नाम का अनुसंधान टिका रहे। मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, न चाहिए काव्य शास्त्र व्युत्पत्ति का ज्ञान। काम क्रोध के विकार मुझे बार बार जलाते हैं। अब तुम मुझे तारो या मारो, मैं तुम्हारा पल्ला कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हे राम, मैं तुम्हारा हो गया हूं और कर्ता होने की झंझट से मुक्त हो गया हूं। मेरा सब जो है उसे अब तुम अपना समझो और ऐसा करो कि मेरा मैं का भाव मिट जाए। हे राम, अब यही कृपा करो कि मेरी वृत्ति सदा तुम में स्थित रहे। हे राम, मैं अब कहां जाऊं? तुम्हारे बिना कहां रहूं? देह बुद्धि की बड़ी बाधा है, उसे राम तुम ही दूर कर दो। अब तक मैंने विषय को अपना बनाया, बिना पहचाने उसके फंदे में पड़ गया। हे राम, सब सत्ता तुम्हारे हाथ में है। ऐसी मेरी वृत्ति कर दो कि मुझे संतोष प्राप्त हो। तुमसे और कुछ मांगना नहीं, बस हृदय में तुम्हारा वास अखंड बना रहे। अब मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, तन मन तुम्हें अर्पण कर दिए हैं। ऐसी कृपा करो हे रघुनंदन कि तुम्हारे चिंतन में मेरा मन लगे। भगवान ही हमारा एकमात्र रक्षण करता है, ऐसा मानकर राम का स्तवन करें। हम इतने नम्र, इतने दीनलीन हो जाएं कि रघुनंदन तात्काल मिले। जैसे पतिव्रता नारी को अपना पति ही एकमात्र प्रमाण होता है, वैसे ही नाम के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं होता। राम जिससे अंकित होगा वह नाम ही एकमात्र सत्य है। साधु संतों के इन वचनों को व्यर्थ न समझो। नाम के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। अपनी इच्छा हो न हो, नाम स्मरण नित्य करते रहें। नाम के सिवाय और कुछ सचमुच नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज का बोध वचन। नाम के संगति में जिस व्यवहार की प्राप्ति होती है, वही व्यवहार हमें भगवत सेवा के प्रति ले जाता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचन आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।